हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख के इंतहाई मुतनाज़ तरीन इंतखाबात जो हैं वो कल हुए। पोलिंग के वक्त तो खत्म हुए, तकरीबन 30 घंटे के करीब वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो पाकिस्तान के इंतखाबात के नताइज जो है वो मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आ सके। अब तक जो नताइज आए हैं उनके मुताबिक तकरीबन 100 सीट्स जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों ने निकाली हैं, और उसके साथ दूसरी जो बड़ी पार्टी बन के सामने आई है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। हालांकि रेस में सिर्फ यही दौड़ रहे थे, उसके बावजूद दूसरे नंबर पर आए हैं और 70 सीट्स हासिल की हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो तीसरी जमात आई है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसने कदरे बेहतर परफॉर्मेंस दिखाते हुए पहले की निस्बत 55 के करीब जो है वो सीट्स हासिल कर ली हैं और अपना सिंध जो है वो बाआसानी जो है वो सिक्योर कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो है वो हतमी नताइज नहीं आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो केपी के अंदर भी अपने वोटर को जो है वो इंटैक्ट रखने में कामयाब हुई है, और वहां पर भी उसके जो आजाद हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो भी जो है वो बड़ी तादाद में जीत कर सामने आ चुके हैं। और इस वक्त जो है वो एक सियासी भूचाल आया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जिस कदर जो है वो क्रैकडाउन किया गया, बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो उसको बुरी तरह से उस पर जो है वो तशद्दुद हुआ, उनके कारकुनों को उठाया गया, पार्टी जो है वो तितर बितर कर दी गई। किसी को जो है वो ये तक मालूम नहीं था कि उसके इंतखाबी निशान क्या है, उसका जो उम्मीदवार कौन है। बहुत ज्यादा जो है इस हवाले से खदशात थे उसके वोटर तक जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये पैगाम पहुंचाने तक कामयाब हुई कि उनका उम्मीदवार कौन सा है, उनके उम्मीदवार का इंतखाबी निशान कौन सा है, बल्कि उसको वोट डलवाने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाब हुई है। और एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर मैं भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इन हालात के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह से परफॉर्म करेगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो इस तरह से जो है वो निकलेगा और वोट डालेगा। और उसने उस तरह से ही निकला है और उसने वोट डाला है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त तकरीबन 100 के करीब जो है वो सीट्स जीतने में कामयाब हो चुकी है। दूसरे नंबर पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो तकरीबन 70 के करीब सीट्स जो है वो निकाल चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 55 के करीब सीट्स निकाल चुकी है। MQM जो है वो तकरीबन 13 सीट्स निकाल चुकी है। इसी तरह जो JUIF है वो 2 सीट्स निकाल चुकी है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो 2 सीट्स निकाल चुकी है। ANP जो है वो 1 सीट निकाल चुकी है। तो अब तक के ये नताइज हैं। इसके बावजूद ये मुकम्मल नताइज नहीं है, और पाकिस्तान का इदारा जो कि इलेक्शन कमीशन है, जिसका काम पाकिस्तान के अंदर 5 साल के अंदर सिर्फ एक काम होता है, और वो ये होता है कि उसने मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात करवाने होते हैं, और उन इंतखाबात के जो नताइज हैं वो अवाम के सामने रखे होते हैं, और वो नताइज वही होने चाहिए जो कि अवाम ने जाके वोट डाले होते हैं, और उन वोटों की जो असल गिनती है और जो असल उम्मीदवार है जो जीता है वो अवाम के सामने रखना होता है, और इसके लिए एक वक्त मुकर्रर होता है। लेकिन इसके बावजूद 30 घंटे के करीब जो है वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो मुकम्मल नताइज नहीं आए हैं। और जो नताइज नहीं आए हैं तो इससे बड़ा सवाल या निशान पैदा होता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ये काम नहीं कर सकता, अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात नहीं करवा सकता और फिर उसको टाइम के ऊपर जो है वो नताइज आवाम के सामने नहीं रख सकता, तो फिर ये इलेक्शन कमीशन किस लिए है? ये इलेक्शन कमिश्नर साहब किस लिए हैं? ये जो लाखों की तनख्वाहें लेते हैं बैठ के वहां पर, और जो पाकिस्तान की आवाम के टैक्स से करोड़ों और अरबों रुपया इन इंतखाबात के ऊपर खर्च किया गया है। ये पाकिस्तान की तारीख के महंगे तरीन इंतखाबात हुए हैं, और इससे पहले जो 5 साल के अंदर इन जो पूरा का पूरा ये अमला था इलेक्शन कमीशन का, जिनको पाकिस्तान की आवाम के टैक्स से जो है वो तनख्वाहें दी जाती रहीं, सिर्फ इस काम के लिए कि आपने प्लानिंग करनी है कि 5 साल के बाद जो इंतखाबात होंगे उन इंतखाबात को आपने ना सिर्फ प्रॉपर तरीके से करवाना है, शफाफ तरीके से करवाना है, आजादाना तरीके से करवाना है, बल्कि उसके नताइज जो है वो बर वक्त आवाम के सामने रखने हैं। लेकिन इसमें आप मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो गए हैं। इसका जवाब जो है वो कौन देगा? निगरान हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है निगरान हुकूमत ने बहुत अच्छा किया है, एक दूसरे को शाबाशें देते रहे, लेकिन काम किसी ने भी नहीं किया है। इनसे जवाब कौन मांगेगा? इनसे जो है वो सवाल कौन करेगा? ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर सवालिया निशान है। और इस सारे इलेक्शन के अमल से सिर्फ एक बात को तक़वीयत मिली है, और वो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर आइन की कोई हैसियत नहीं है, पाकिस्तान की आवाम के वोट की कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ
एक जो ताकत है वो है एस्टैब्लिशमेंट, और वो एस्टैब्लिशमेंट से भी जो मुराद है वो है पाकिस्तान की फौज, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो इस सारे एस्टैब्लिशमेंट को जो है वो हेड करते हैं। वो जो चाहें जिस तरह से चाहें इस मुल्क के अंदर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी आवाम का वोट है वो ना तो जो है वो उस तरह से उसके उम्मीदवार तक पहुंचता है, ना वो जिस बंदे को वजीर आजम बनाना चाहता है वो वजीर आजम बनता है। इस आर्गुमेंट को जो है वो बहुत ज्यादा तौक़ीयत मिली है, क्योंकि आप जितना मर्जी डिनाई कर लें कि जी ये मसला था, वो मसला था, फलां मसला था, लेकिन उसके बावजूद आपने जो है वो 30 घंटे गुजर जाने के बावजूद जो नताइज हैं वो अवाम के सामने नहीं रखे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वो इस पर आर्गुमेंट किया जा सकता है कि जी आपने किसी ताकत के कहने के ऊपर ये नताइज को बदलने की कोशिश की है, इन नताइज के अंदर हेर फेर करने की कोशिश की है, और जो अब बहुत सारी जमातों की जानिब से इसके ऊपर जो है वो आ भी रहे हैं कि जनाब ये आपने क्या किया है, आपने किस तरह से जो है वो इतने घंटे गुजार दिए और उसके बावजूद आपने नताइज नहीं दिए। और दूसरी जानिब इन इंतखाबात के हो जाने के बावजूद हम खड़े कहां पर हैं? हम खड़े वहीं के वहीं हैं जहां से हमने शुरू किया था। अब फिर जो है वो एक ऐसी हुकूमत की तरफ जो है वो रास्ता बनने जा रहा है जहां से हमने इस सारे काम को शुरू किया था, जहां से ये पीडीएम बनी थी, और इस पीडीएम ने जो है वो अदम इत्माद की तहरीक चलाई थी और इमरान खान को जो है वो ऐवान से निकाला था। और उसके बाद फिर ये जो जमातें हैं सारी की सारी मिलकर हुकूमत के अंदर आई थी, इन्होंने 16 माह हुकूमत की थी और 16 माह के अंदर जो है वो उनकी परफॉर्मेंस हमारे सामने है। उसके बाद फिर निगरान हुकूमत आ गई, और फिर निगरान हुकूमत ने जो कुछ किया है, 3 महीने के लिए आए थे, लेकिन 3 महीने तो छोड़िए कितने महीने गुजर गए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इंतखाबात नहीं हो सके थे, और बिल आखिर कल इंतखाबात हुए भी हैं। तो हम फिर कहां खड़े हैं? हम फिर वहीं के वहीं खड़े हैं जहां कोई 2 साल पहले खड़े थे, जो अप्रैल के अंदर खड़े थे जब तहरीके अदम इत्माद जमा करवाई गई थी और एक पीडीएम की हुकूमत आई थी। अब फिर एक उसी तरह की पीडीएम की हुकूमत आने जा रही है। मेरा मुख्तदिर हलकों से सवाल यह है कि अगर हमने फिर वहीं पर जाके खड़ा होना था, अगर हमने फिर उसी पीडीएम हुकूमत के पास जाना था, तो फिर ये जो आपने किया है, ये जो पिछले 2 साल के अंदर पूरा एक आप कह लें वाइप आउट कर दी गई एक पार्टी को, एक उसके खिलाफ क्रैक डाउन हुआ, आपने जो है वो पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो इस कदर पहुंच गई, और सारे मामलात के बाद हमने अरबों रुपया लगाकर इंतखाबात करवाए, और इंतखाबात करवाने के बावजूद हम उस पार्टी को इक़्तिदार के अंदर नहीं आने देना चाहते, जो पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई है, वो पार्टी जिसने सबसे ज्यादा जो है वो सीट्स हासिल की हैं और जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं, अगर अब भी हम उसको जो है वो इक़्तिदार में नहीं आने देना चाहते, तो फिर जब ये पीडीएम की हुकूमत आ गई थी तो उसके बाद फिर निगरान हुकूमत को लाने की क्या जरूरत थी? उस वक्त जो है वो असेंबली डिसॉल्व करवाने की क्या जरूरत थी? उसी वक्त एक जो है कोई इस किस्म का जो है वो बिल पेश कर दिया जाता, या कोई इस किस्म की तरमीम कर दी जाती कि इस मुल्क की मुक्तदरा एस्टैब्लिशमेंट जब चाहे किसी भी हुकूमत को जितनी चाहे एक्सटेंशन दे सकती है, और आप इनको अगले 5-6 साल के लिए मुसल्लत कर देते। लेकिन अगर आपने ये करना था तो फिर इससे तो यही बेहतर था कि आप इनको मुसल्लत कर देते हमारे ऊपर। ये जो अरबों रुपए का खर्चा करके दोबारा से हमें वहीं पर खड़ा कर दिया है जहां से हमने शुरू किया था, तो इससे पाकिस्तान की कौम का ना कोई फायदा हुआ है, ना कोई आपका फायदा होगा, ना कोई हमारा फायदा होगा। इससे होगा सिर्फ क्या, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस्तेकाम है, जो अदम इस्तेकाम है, वो बढ़ता चला जाएगा, और पाकिस्तान की आवाम जो है वो मजीद परेशान, और जो इस वक्त कशमकश की सूरत हाल है पूरे मुल्क के अंदर, वो बढ़ती चली जाएगी। तो खुदारा आप लोगों से अपील है कि जो भी इस सारे अमल के पीछे है, उससे अपील है कि जनाब जाने दें, इस मुल्क का कुछ बन लेने दें, इस मुल्क के हालात को बेहतर हो लेने दें। अगर अवाम ने किसी को मैंडेट दिया है, अवाम ने किसी को वोट दिया है, तो उसकी हुकूमत को आ लेने दें। गुड बाय।